आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि हम इंसान बंदरों से डेवलप हुए हैं, यानी कि हम इंसान पहले बंदर थे। क्योंकि इंसानों का 98% डीएनए बंदरों से मिलता है। लेकिन इस थ्योरी को लेकर कई सवाल भी उठते हैं कि अगर हम इंसान बंदरों से डेवलप हुए हैं तो आज के बंदर हमारी तरह ही डेवलप होकर इंसान क्यों नहीं बन जाते, या फिर अगर हम बंदरों से इंसान बने हैं तो बंदर आज भी मौजूद क्यों हैं। अगर आपके भी मन में कभी न कभी ये सवाल आए हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताने वाले हैं। तो चलिए फिर समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके फादर के 2 बेटे हैं, एक आप और एक आपका भाई। तो क्या आप और आपका भाई बिल्कुल आपके फादर के जैसे ही दिखते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो आप और आपके भाई में आपके फादर से डिफरेंट होगा ही। और जब आपके बच्चे होंगे वो आपसे भी डिफरेंट होंगे और आपके बच्चों के बच्चे आपसे बिल्कुल ही अलग होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इस एग्जाम्पल से इवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की है। हर क्रिएचर में पीढ़ी दर पीढ़ी इवोल्यूशन होता रहता है, उनके रहन सहन के माहौल के हिसाब से। अगर एक ही प्रजाति के 2 एनिमल्स अलग अलग माहौल में रहें तो कुछ ही सालों में उनमें काफी बदलाव देखने को मिलेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों सालों बाद वो दोनों ही एनिमल्स 2 अलग अलग प्रजातियां बन जाएंगे। किसी भी क्रिएचर में इवोल्यूशन कंटिन्यूसली होता रहता है, लेकिन ये इवोल्यूशन बेहद ही धीमी गति से होता है और हम इंसानों की एज इतनी नहीं होती कि हम इस इवोल्यूशन को देख सकें। किसी भी क्रिएचर में इवोल्यूशन करोड़ों सालों में हो पाता है। हर क्रिएचर हमेशा वैसा ही नहीं दिखाई देगा जैसा कि वो आज दिख रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो बंदरों के इंसान बनने की प्रोसेस कोई 200-300 सालों में पूरी नहीं हुई है, बल्कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल लग गए होंगे। जहां तक हमारे और बंदरों के पूर्वज एक ही होने की बात है तो ऐसा करोड़ों साल पहले ही हुआ होगा। साइंटिस्टों की माने तो 300 करोड़ साल पहले हमारे अर्थ पर लाइफ एग्जिस्टेंस में आई और लगभग 550 साल पहले बंदर जैसे एनिमल्स बनने लगे, जिन्हें हम आज अपना और बंदरों का पूर्वज कहते हैं। लेकिन ये एनिमल्स ना ही हम जैसे दिखते थे और ना ही बंदरों जैसे। इसका मतलब ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हम बंदरों से इंसान बने हैं। असल में हमें ये कहना चाहिए कि हमारे और बंदरों के पूर्वज एक ही थे और हमारे और बंदरों के इन्हीं पूर्वजों के बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग इवोल्यूशन होने लगे और बंदरों की अलग अलग प्रजातियां बन गई। इसका मतलब इस टाइम जो बंदर हमारी दुनिया में मौजूद हैं, हमारा विकास उनसे नहीं बल्कि हमारा और इनका विकास एक ही क्रिएचर से हुआ है। दोस्तों, किसी भी क्रिएचर का आकार, लंबाई, आंखों का रंग और सूंघने की शक्ति उस क्रिएचर के डीएनए पर डिपेंड करता है और डीएनए हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही अपडेट होता रहता है और इसमें नए नए बदलाव आते रहते हैं। इन बदलावों से सभी क्रिएचर्स की क्वालिटी, कलर और स्वभाव भी बदल जाते हैं और क्रिएचर्स में आए इन अपडेट्स को न्यूट्रिशन कहते हैं और क्रिएचर्स में ये अपडेट उनके रहने के माहौल के हिसाब से होते रहते हैं। यही अपडेट्स हुए हमारे पूर्वजों के साथ, जब हमारे पूर्वज यानी कि बंदरों की संख्या बढ़ती गई और वो अलग अलग माहौल में फैलते गए। कुछ बंदर ऐसे इलाकों में गए जहाँ पेड़ कम होंगे, इसीलिए वे पेड़ों पर उछल नहीं सके और धीरे धीरे पैरों से चलना सीख गए और धीरे धीरे उनमें माहौल के हिसाब से बदलाव होते रहे और वो इंसान बन गए। दोस्तों, भले ही बदलाव शब्द छोटा हो, लेकिन क्रिएचर्स में बदलाव होने में करोड़ों साल लग जाते हैं। बंदरों की काफी पीढ़ियां आगे बढ़ी होंगी और कई पीढ़ियां नष्ट भी हुई होंगी, तब जाकर हम इंसान बने होंगे। रही बात बंदर आज भी मौजूद क्यों है, तो न्यूट्रिशन माहौल के हिसाब से होता है। सभी बंदरों में वैसे बदलाव नहीं आए जैसे कि मानव के डीएनए में आए। बंदरों के डीएनए में भी बदलाव आए, लेकिन वो अलग अलग तरह के थे, क्योंकि वो बंदर उस इलाके में रहे होंगे जहाँ पेड़ अधिक होंगे और इसी वजह से उनके हाथ फ्री नहीं हो पाए और वो बंदर ही रह गए। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि हम बंदरों से इंसान कैसे बने और आज भी बंदर क्यों मौजूद हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।